नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा कि माँ बड़ी होती है या भगवान बड़ा होता है? वैसे तो आपने सुना होगा कि प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। और तुलसीदास ने इस बात को बताया है कि जो कोई भी व्यक्ति है वह गुरु और माता पिता के प्रातःकाल में उठ के स्मरण करता है। लेकिन आज जब हम भारत की परंपरा में बड़ा मंगल मना रहे हैं और हनुमान जी को हम कलयुग में एक सर्वमान्य देवता के रूप में पूजते हैं, और अपने चारों ओर आप देखते होंगे कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वह आराध्य भक्त थे, उनके उतने मंदिर नहीं जितने हनुमान जी के थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि वही हनुमान जो राम के आराध्य भक्त थे, जब उनकी माँ और भगवान में से चुनने की बारी आई तो उन्होंने भगवान को नहीं, माँ को चुना, माँ के लिए लड़े। जी हाँ, जब विश्वामित्र के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा ययाति का वध करना चाहते हैं और ययाति अपने प्राणों को बचाने के लिए हनुमान जी की माँ अंजना के आश्रम में शरण लेते हैं, और शरणागत की रक्षा के लिए माँ अंजना अपने पुत्र हनुमान को याद करती हैं, तो हनुमान जी ने उस समय रामचंद्र जी जो उनके आराध्य हैं उनसे यह विनय किया कि आप ययाति को प्राणदान दें। लेकिन जब भगवान राम नहीं माने तो फिर अपनी माँ की सर्वोच्चता को ध्यान में रखकर हनुमान जी ने श्री राम से युद्ध किया और इस बात की स्थापना करी कि पृथ्वी पर जहाँ पर भगवान की भी बात आ जाएगी वहाँ पर माँ ही श्रेष्ठ होगी। माँ के शब्द, माँ का अस्तित्व, माँ का गरिमा ही सर्वोच्चता पे होगा, भले ही हनुमान के सामने प्रभु श्री राम खड़े हों। जब आप हनुमान जी के जीवन को अपने जीवन में उतार रहे हैं, इतना बढ़ चढ़ कर हनुमान जी के लिए बड़ा मंगल मना रहे हैं, तो आप भी देखिए कि क्या हनुमान के उस आदर्श पर आप अपनी माँ को अपने जीवन में उतनी ही सर्वोच्चता देते हैं कि अगर भगवान से भी टकराना पड़ जाए तो आप माँ के लिए भगवान से टकरा जाएंगे। इस बात में ही हनुमान के प्रति आपका समर्पण, आपकी भक्ति छिपी हुई है, क्योंकि माँ की सर्वोच्चता को मैंने नहीं, श्री हनुमान ने स्थापित किया। सोच कर देखिएगा और आलोक चंटिया को बताइएगा ज़रूर।